हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 29 और 30 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में भेलिटा होटल के नीचे देखकर सोचती है, इधर आसपास बहुत ही सारे सोल्जर्स हैं। इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है मैं आधी रात से पहले नीचे जा सकती हूँ। मैं तब तक क्या करूँ? तभी दरवाजे पर नॉक होता है और कोई बोलता है, मैं लंच लेकर आया हूँ। भेलिटा बोलती है, हाँ ठीक है, और टेबल पर बहुत सारा खाना होता है। तभी वो ग्रे को थैंक यू बोलकर खाना खाने लगता है और भेलिटा फाइनली उस बच्चे को देखकर सोचती है, मैं उसे हमेशा नहीं बुला सकती हूँ। तभी वो पूछती है, हे तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम टिरियन है। भेलिटा बोलती है टिरियन और सोचती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने इस नाम को पहले किधर सुना था। क्या किसी का वही नाम था रियल लाइफ में या फिर नोवेल में? नोवेल की बात को सोचूं तो सीन नोवेल का कुछ सीन पर आता है जहां रेनहार्ड किसी को घिसटते हुए ले जा रहा होता है और चारों ओर खून और लाशें होते हैं। तभी रेनहार्ड को कोई स्टॉप बोलता है। रेनहार्ड उस आदमी को देखता है। हमें उस आदमी का शक्ल तो दिखाया नहीं जाता है, पर उसके बदले में टिरियन का आंखें दिखाया जाता है और रेनहार्ड कुछ बोलकर हंस रहा होता है। भेलिटा सोचती है, मुझे साफ तरह से याद तो नहीं है, पर अगर मैं सोचूं तो मैंने इस नेम को नोवेल के पेट सेल के पार्ट में सुना था। पर क्या प्रोटैगनिस्ट सेफली बाहर निकल नहीं गया था? वो इसके एज के आसपास ही होगा। क्या ये हो सकता है कि तभी टिरियन देखता है भेलिटा उसको ही देख रहा होता है और वो मुंह घुमाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना। भेलिटा बोलती है, तुम क्यों दूसरी ओर देख रहे हो? टिरियन बोलता है, क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लग रहा है? पेट सेल में बच्चों ने मुझे बोला था कि मेरे आंखें डिस्गस्टिंग है। भेलिटा सोचती है, वो मैजिशियन के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और इस जैसे प्लेस में भी उसके साथ भेदभाव हुआ था। वो मुझे याद दिला रहा है जब मैं यंग था, सब कोई मुझे मेरे पावर की वजह से ही जज करते थे। और भेलिटा बोलती है, पर तुमने वहाँ से बच पाया। और वो फिर से सोचती है, कैसे एक्सपीरियंस से एक आदमी स्ट्रांग बनता है। हाँ सही, नोवेल का प्रोटैगनिस्ट इतना बोल्ड था कि वो रेनहार्ड के आगे खड़ा हो पाया, तो मुझे नहीं लगता है वो वही है। रेनहार्ड जल्दी ही प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ लेगा और उसके बाद वो मेरे अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा। सीन बार में आता है गाइस। भेलिटा ने आधी रात में बाहर आया था, जैसे कि वो बूढ़ा बारटेंडर ने बोला था। भेलिटा आने के बाद सोचती है, बारटेंडर किधर है? तभी बारटेंडर वाला बूढ़ा बोलता है, तुम इधर हो। और वो एक दरवाज़ा दिखाते हुए बोलता है, मुझे फॉलो करो इस तरफ से। और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। भेलिटा सोचती है, और कितना दूर तक हमें चलना होगा? हम वैसे भी होटल से काफ़ी दूर आ गए हैं। और वो बूढ़ा एक और दरवाज़ा दिखाते हुए बोलता है, इस तरफ से। भेलिटा सोचती है, ये एक और बार है, क्या ये एक ट्रैप तो नहीं है ना? वो बूढ़ा बोलता है, अगर मैं सोचूं तो मैंने खुद को तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा है, मैं रोमान हूँ। भेलिटा बोलती है, अच्छा। और अंदर जाते हुए सोचती है, मैं वांटेड हूँ। मैं मेरा नाम उसे नहीं बता सकती हूँ, मुझे चक्कर न होना चाहिए। और वो अंदर आने के बाद आसपास देखकर सोचती है, एक ऑर्डिनरी पर्सन इसे समझ नहीं पाएगा, पर हर एक पर्सन इधर एक आर्कमेजिस
है। भेलिटा बोलती है, मैं इधर क्या करूँगी? वह बूढ़ा बोलता है, हमें दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। भेलिटा बोलती है, क्या अभी इसी वक्त पर? वह बूढ़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ। भेलिटा बोलती है, तो फिर मैं तुम्हें मेरा सबसे बेसिक वाला दिखाऊंगा। और वो सोचती है, अब मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं मेरे प्राइड को मेरे रास्ते में आने दूं। वैसे भी मैं तमाशा बनने की आदी हूँ, मैं कर सकती हूँ। और वो मैजिक सर्कल बनाने लगती है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो पोशन बनाकर मैजिक करते हुए स्ट्रक करती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। एपिसोड 30 को शुरू करने से पहले गाइस, मैं एक नई मानवा को शुरू करने की सोच रही हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई मानवा है तो आप मुझे कमेंट में बताना। और ध्यान रखना कि वो और कोई चैनल पर एक्सप्लेन ना हुआ हो पहले से, तो मैं एक्सप्लेन करने की सोचूंगी। तो एपिसोड 30 शुरू करते हैं। एपिसोड 30 के शुरुआत में वो पोशन बनाते हुए मैजिक करती है और एक्स्ट्रा करती है। तभी उसका पोशन चमकने लगता है और बनकर तैयार हो जाता है। वो बूढ़ा बोलता है, गॉडनेस। भेलिटा उस पोशन को वो बूढ़े आदमी को देते हुए बोलती है, क्या ये काफ़ी होगा? वो बूढ़ा उस पोशन को लेते हुए बोलता है, हाँ। भेलिटा बोलती है, अगर मुझे खुद को तुम्हारे सामने प्रूव करना पड़ेगा तो फिर मुझे जानना चाहिए तुम कौन हो। वो बूढ़ा माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं परीक्षक हूँ इस अनऑफिशियल एसोसिएशन का, रोमैन। तो गाइस, ये बूढ़ा आदमी एक परीक्षक है, इसका नाम रोमैन है। भेलिटा सोचती है, जबकि मैंने मेरा एबिलिटी को दिखा दिया है और उसने मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा खुद के बारे में और उसे बताना। भेलिटा बोलती है, मैं हूँ भेलिटा डालॉइड। सारे लोग बातें करने लगते हैं। क्या उसने अभी डालॉइड बोला? क्या वही डालॉइड, मेंशन में खून होने वाला डालॉइड? क्या वो खतरनाक नहीं है? मैंने सुना था काउंट डालॉइड का बेटी काफी टैलेंटेड आर्कमेजिस है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या इसी वजह से एसोसिएशन का प्रेसिडेंट खुद आए हैं? भेलिटा बोलती है, प्रेसिडेंट? वो बूढ़ा बोलता है, हाँ। जब मैं तुम्हारे बारे में उनको बोला, मैंने एक मैसेज रिसीव करा कि वो खुद ही यहाँ आ रहे हैं। भेलिटा बोलती है, तुमने क्यों मेरे बारे में उसको बोला? वो बूढ़ा बोलता है, तुम्हारा पोशन को उस दिन देखने के बाद मैंने तुम्हारा अपीयरेंस को डिस्क्राइब करा, तुम्हारा एज, तुम्हारा जेंडर को। तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। और भेलिटा उस बूढ़े आदमी के पीछे जाने लगती है और आसपास देखकर सोचती है, मैंने सोचा था ये सिर्फ एक किचन है, पर इसके पीछे एक स्टोरेज रूम भी था, एक घड़ी। गाइस, अब से मैं उस बूढ़े आदमी को रोमैन बुलाऊंगा। तो रोमैन वो घड़ी के वक्त को 4:27 पर सेट कर देता है और उसके बाद वो घड़ी हिलने लगता है और एक सीक्रेट डोर घड़ी के पीछे ओपन हो जाता है। भेलिटा सोचती है, मैंने नहीं सोचा था एक सीक्रेट डोर ऐसे छुपा हुआ होगा। मैंने इसके जैसा कुछ भी पहले नहीं देखा था। इस चीज़ का यहाँ होने का मतलब एक कुशल टेक्नीशियन जो अपना जुबान को काबू कर सकता है, वो इधर काम किया है। रोमैन बोलता है, मेरे पीछे आओ। तभी टिरन बोलता है, भेलिटा बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? तभी रोमैन बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। भेलिटा बोलती है, अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला?
टिरन ब्लश करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना। तभी वो तीनों अंदर चले जाते हैं और रोमैन के हाथ में टिरन होता है। तभी एक डोर ओपन होता है और एक लग्जरियस मेंशन को दिखाया जाता है। बेलिडा सोचती है, ये प्लेस क्या है? रोमैन बोलता है, मेरे हिसाब से तुम इसे एक आर्कमेजिक्स का सीक्रेट हाइडआउट बोल सकते हो। तभी बेलिडा सोचती है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, एक मेंशन साइज का हाइडआउट हो सकता है। और वो बोलती है, ऐसा लग रहा है एसोसिएशन के पास एक वेल्दी डोनर है। तभी रोमैन हंसते हुए बोलता है, हाँ सही हो। बेलिडा बोलती है, क्या मैं सही हूँ? तभी एक आवाज़ आता है, शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए लेडी बेलिडा। बेलिडा चौंकते हुए बोलती है, तुम ड्यूक कार्लन डल्फिन हो। ड्यूक बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? बेलिडा बोलती है, वैसे मैं बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एम्पायर के तो ड्यूक को भी ना जानूँ। और सोचती है, वो हमेशा हाई सोसाइटी में हॉट टॉपिक पर रहता है। मैंने नहीं सोचा था मैं उसके साथ ऐसे प्लेस में मिलूँगा। वैसे मैंने सुना है वो 40 का है, पर वो बहुत ही यंग दिख रहा है। ड्यूक बोलता है, वैसे मैं पूरी तरह से अनजान था, इतना कीमती ज्वेलरी डायलाइट मेंशन में था। बेलिडा बोलती है, वैसे अब तुम्हें पता चल गया क्योंकि ट्रेजर बॉक्स टूट गया है पूरी तरह से टुकड़ों में। ड्यूक हंसते हुए बोलता है, वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, मुझे इसमें हंसना चाहिए। बेलिडा बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लग रहा है को आपको ज़्यादा बेमतलब खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूक थोड़ा हंसता है और बोलता है, अगर ये सही रहेगा तो क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगी? बेलिडा बोलती है, जैसे आपकी मर्जी। ड्यूक बोलता है, रोमैन तुम उसे ले जाओ। रोमैन बोलता है, यस योर ग्रेस। रोमैन बोलता है, आप इस तरफ से आइए माई लेडी। बेलिडा ड्यूक को देखकर बोलती है, आप मुझे बेलिडा बोलिए। ड्यूक बोलता है, ठीक है माई लेडी। तभी टिरन भागकर आता है और बेलिडा बोलकर उसे हक कर देता है। बेलिडा सोचती है, वो अभी भी मुझसे चिपक रहा है। ड्यूक बोलता है, वो बच्चा कौन है? बेलिडा बोलती है, वो एक मजिशियन है, पर उसका पावर अवेकन नहीं हुआ है। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, और मुझे न्यू मानवा को कमेंट में सजेस्ट करना। इसके साथ ही लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा।